अर्शी के घर में चोर डाकू आ जाते हैं। अर्शी और अर्शी की बहन के ऊपर ये पिस्टल तान कर खड़े हो जाते हैं। अब ये चोर कौन हो सकते हैं, किसने भेजे होंगे? और अर्शी वालों को धमकी देते हैं कि भाई अगर आप लोगों ने यहाँ से हिलने की कोशिश की तो आपको गोली मार दी जाएगी। अर्शी के पास ऑप्शन क्या है, क्योंकि ये चुप तो नहीं रह सकती ना। लाजमी तौर पर जहाँ पर कोई ना कोई गेम डालने की ज़रूर कोशिश करेगी। अगर खामोश खड़ी होती है और चोर डाकू की बात मानती है तो ये अर्शी वालों को मुकम्मल तौर पर लूट कर चले जाएंगे। नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा हो सकता है? जो साफ की खाला है, जिस हिसाब से उसने देखा है अर्शी को अमाद के साथ, तो ये अब बैठ जाएगी और जाकर तमाशा खड़ा करने की कोशिश करेगी। और जो कशवा बेगम है, इसके दिमाग के अंदर ये बात डाल देगी कि भाई ये जो अर्शी है ये मेरे नवासे को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। अगर ये सब कुछ जाकर बताती है, झूठ बोलती है, तमाशा खड़ा करती है, तो क्या उसके बाद अर्शी के लिए हमेशा के लिए वालिद के जो घर के दरवाजे ही बंद हो जाएंगे? अर्शी जो है ना, ये डॉक्टर शाम को जलील करके रखती है, अपने घर में लेकर आती है। तो जब मुमानी जान इसे देखती है तो मुमानी जान को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। ये डॉक्टर शाम के सामने तो कोई भी ऐसी बात नहीं करती। माँ उस वक़्त घर के अंदर मौजूद नहीं होती। माँ बेचारी बिल्कुल शरीफ सी है और किसी किस्म की वो बदतमीज़ी नहीं करती किसी के साथ भी। तो डॉक्टर शाम थोड़ी देर के बाद बैठता है, चाय शाय पीता है, उसके बाद चला जाता है। जब मुमानी जान ये सब कुछ देख रही होती है ना, तो उसे तो बिल्कुल भी ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता। तो ये पहुँच जाती है, जब अमन जी आती है जो अर्शी की माँ है, थोड़ी देर के बाद घर में वापस आती है, तो ये इसके पास चली जाती है और उससे जो बातें होती है ये बढ़ा चढ़ा कर देती है उसके सामने। उसे कहती है कि भाई आपकी जो बेटी है ना, ये अब बहुत आगे जा चुकी है और आपकी गैर मौजूदगी में ये लड़की को इस घर के अंदर लेकर आई थी। पता नहीं ये क्या करवाना चाहती थी, ये इसके क्या इरादे थे, आप इसे समझाने की कोशिश तो करें। इस तरह से तो ये आपके ख़ानदान की जो इज़्ज़त है मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर देगी। आप इसके ऊपर नज़र रखें, जब भी आप घर के अंदर मौजूद नहीं होती तो इसकी हरकतें ऐसी होती हैं। तो माँ जब ये बात सुनेगी तो ये अर्शी के ऊपर प्रेशर डालेगी, अर्शी को कहेगी कि भाई आप क्या कर रही हैं, थोड़ा सा तो आप लिहाज करें, अपने वालिद की इज़्ज़त जो है वो ख़राब ना करें। यहाँ पर मानी जान भी ये बात कर सकती है। तो आगे से अर्शी जवाब देती है अपनी माँ को, अपनी उमानी जान को, कि भाई हमें जो वो वालिद देते क्या हैं, 2 टाइम की रोटी के अलावा ये हमें कुछ भी नहीं देते, हम खुद मेहनत करते हैं और इस तरह से हमें जो वो फल मिलता है। तो किसी तरह से माँ जो होगी इसे चुप कराएगी, इसे समझाएगी कि भाई चाहे जो कुछ भी है, जो भी देते हैं, लेकिन उसकी इज़्ज़त तो है। उमानी जान कहती है कि भाई जो इंसान या जो लड़की अपने सगे वालिद की नहीं है तो वो किसी की भी नहीं हो सकती, वो किसी को भी किसी टाइम भी धोखा दे सकती है। तो अर्शी और मुमानी जान के बीच में तलख कलामी हो जाती है, क्योंकि मुमानी जान चाहती है कि ये अर्शी वाले जो है ना, ये हमारे नीचे दब कर रहें और हम जो भी बात करते हैं तो ये हमारी बात को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। और अर्शी जो है ये किसी की भी बात नहीं सुनती, सिर्फ उस माँ की बात मानती है। अगर माँ भी प्यार से समझाने की कोशिश करे, अगर ज़िद पे आ जाए तो अर्शी अपनी माँ को भी इनकार कर देती। अब अमाद वालों के घर में जैसे वक्त जाती है तो अमाद जो होता है ये अपने रूम के अंदर होता है, अलमारी से जब वो कपड़े वगैरह निकाल रहा होता है, दोस्त के साथ खड़ी हो जाती है। तो जब जाती है कशवा की माँ जो है इसे देखती है सामने का माहौल, तो ये अपने मुंह पे हाथ रख देती है और शोर मचाना शुरू कर देती है। इसे अर्शी के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है और कहती है कि भाई आप ये क्या कर रही हैं, आप मेरे नवासे को जो अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही हैं, आप मेरे नवासे को इस वजह से अपने जाल में फंसा रही हैं कि आप इस घर के ऊपर रोब जमाना चाहती हैं, ये इस घर के अंदर इंटर होना चाहती है। अर्शी के दिमाग के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब से आगे से इसकी दादू जो होती है इसके सामने ऐसी बात करती है तो फिर अर्शी जो है उससे और भी ज़्यादा मिर्चें लगवाने के लिए सब कुछ कर रही होती है। अर्शी कहती कि अच्छा मुझे तो इस मामले पे कुछ पता नहीं था कि मेरी जो शादी होगी ये अमाद के साथ होगी। अच्छा ठीक है, जब मेरी शादी अमाद के साथ होगी तो उस वक़्त क्या अब इसे हमेशा के लिए जहर देकर मार देंगी? खुदा का खौफ करें, आप ऐसा मत करें और इतना ज़्यादा जेलस ना हो। तो जो दादो जान होगी अब ये चुप नहीं बैठेगी, अब इससे भी इस बात की फिक्र लग चुकी है। इन दोनों माँ और बेटी को इस बात की फिक्र है, ये लोग चाहते हैं कि अर्शी वाले इस घर में ही ना आए।
तो ये कशवा के पास जिस वक्त जाएगी तो कशवा के सामने भी ऐसी बात करेगी, इससे भी ज़्यादा इसे बढ़ा चढ़कर बताना शुरू कर देगी कि मैं रूम के अंदर गई हूँ तो मैंने अमाद के साथ इसे देखा है, दोनों जो वो एक दूसरे के हाथ पकड़ कर खड़े थे, तो ये अमाद को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। तो आप किसी भी तरह से बात करें अपने हस्बैंड के सामने, उससे मना करें कि भाई अर्शी को इस घर में लेकर ना आए। तो कशवा बेगम जब ये बात सुनती है तो ये अम्मा जी को जवाब देगी और कहेगी भी आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं लास्ट में तो पर उसके साथ बात करूंगी और उसे मना करूंगी। और मुझे पूरा यकीन है कि अब हमेशा के लिए जो अर्शी के जो दरवाजे हैं घर के से बंद हो जाएंगे। अर्शी वाले जो होते हैं ना ये यहाँ से चले जाते हैं। अगर ये औसाफ के सामने इस की बात करती है कशवा बेगम और औसाफ को ये भी कहती है कि भाई मैं अर्शी को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, अर्शी की जो अब शादी किसी के साथ भी करवा दे ताकि अर्शी इस घर के अंदर ना आए। और कशवा बेगम को तो फंक्शन वाला भी बड़ा गुस्सा होता है, तो वो तो बड़ी मुश्किल से सब कुछ बर्दाश्त करके बैठी हुई है, तो इसके पास पॉइंट आ रहा है तो ये लाजमी तौर पर फ़ायदा उठाने की ज़रूर कोशिश करेगी। रात का वक्त होता है, अर्शी वाले अपने घर के अंदर मौजूद होते हैं, माँ अपने रूम के अंदर सो रही होती है, अर्शी और अर्शी की जो बहन होती हैं ये बाहर बैठी होती हैं, तो मोमानी जान भी मौजूद होती है। तो अचानक से जो एक आवाज़ आती है तो जो अर्शी की छोटी बहन है ये अर्शी को कहती कि भाई ये आवाज़ किस चीज़ की है। तो अर्शी कहती कि भाई बिल्ली ने जो जंप मारा होगा जिसकी वजह से कोई चीज़ टूटी होगी और ऐसा की आवाज़ आ रही है। तो जो बहन होती है ना वो तो डर जाती है, अर्शी को कहती कि भाई बाहर का जो दरवाज़ा है वो भी खुला हुआ है, मुझे खौफ आ रहा है। तो अर्शी कहती कि मैंने बंद तो किया था, पता नहीं ये खुल कैसे गया। अच्छा ठीक है, जो अंदर का दरवाज़ा ये वाला मैं बंद करने लगती हूँ। तो यहाँ से जैसे उठने लगती है, दोनों बहनें उठती हैं तो इतने में दो गुंडे आ जाते हैं और इनके ऊपर जो पिस्तल तान कर खड़े हो जाते हैं। अर्शी की जो बहन होती है इसको पकड़ लिया जाता है और अर्शी को कहा जाता है कि भाई अगर आपने यहाँ से हिलने की कोशिश की तो इसको गोली मार दी जाएगी। तो अर्शी इस मामले में चुप हो सकती है और किसी किस्म का कोई भी तमाशा नहीं खड़ा करेगी, लेकिन अर्शी चुप नहीं बैठेगी, वो कभी भी यहाँ पर गेम डाल सकती है। उस इस बात का पता है कि भाई अगर मैं खामोश रही तो ये हमें लुट-पुट जाएंगे, हर चीज़ हमारी बर्बाद कर देंगे। तो जिस वक्त आवाज़ मचती है तो माँ जी उठ जाती है, वो मानी जान की भी तो इधर चली आती है। तो ये दोनों आएंगी और आकर ये माहौल देखेंगी तो इनको और भी ज़्यादा जो टेंशन आना शुरू हो जाएगी। अगर ये अर्शी को और अर्शी की बहन को जो कुछ भी इनके पास होता है, जो सेवर वगैरह या कोई चीज़ भी होती है, इनको लूट कर चले जाते हैं, तो मानी जान जो होगी ये घर के अंदर तमाशा खड़ा कर देगी कि भाई मेरी जो हस्बैंड की सारा साल की मेहनत है, सारी ज़िंदगी की जो मेहनत है इसे मुकम्मल तौर पर इन्होंने ही बर्बाद कर दी है, अब हमारे पास कुछ भी नहीं रहा, हम रोड पे आ जाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए ना तो ये खामोश नहीं बैठ सकती, ये खामोश नहीं खड़ी हो सकती, किसी भी तरह से इन चोरों के साथ लड़ने की कोशिश करेगी। और ये चोर कैसे आ सकते हैं भाई, चोर यहाँ पर कशवा बेगम भी भेज सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से अर्शी ने जो है वो महंगे सूट पहने थे और इनके पास जो जेवर वगैरह था, तो उसके बाद कशवा बेगम से सब कुछ बर्दाश्त ही नहीं हुआ। तो कशवा बेगम लाजमी तौर पर ये कोई ना कोई गेम डाल सकती है और इसने जो वो कुछ बंदे भेजे हों कराए कि भाई आप लोग जाएं, इनके घर में कोई भी मौजूद नहीं है, तो आराम के साथ आप इनको जो वो लूट कर आ सकते हैं। ये ऑप्शन भी मौजूद है। अगर कशवा ने नहीं भेजे या किसी ने भी नहीं भेजे, ये अचानक से आ गए हैं, तो फिर औसाफ के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी और औसाफ को मजबूर किया जाएगा कि भाई आप किसी तरह से अपनी बेटियों को अपने घर में रखें, इस तरह से आपकी बेटियों की इज्जत जो है महफूज नहीं रहेगी, मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो फिर जब अर्शी और अर्शी की बहन दोनों उस घर में जाएंगी तो फिर और भी ज़्यादा तमाशा खड़ा हो जाएगा। अभी तो कशवा की माँ से भी सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। जिस वक्त अर्शी खुलकर अमाद के साथ आएगी, देखेंगे अर्शी की सोच कोई ऐसी नहीं है और कभी भी अमाद के साथ इसकी शादी नहीं हो सकती। अगर एंड होगा तो ये डॉक्टर साम और अर्शी का ही हैप्पी एंड होगा, इन दोनों की आपस में शादी हो जाएगी। अभी तक तो डॉक्टर साम को इस बात का भी नहीं पता चला कि भाई अर्शी किसकी बेटी है। जब भी इसके पास जाता है तो अर्शी का समझो एक मकाम देखता है, उसकी एक वैल्यू देखता है घर के अंदर कि भाई उसका कोई नौकरानियों वाला सीन नहीं है, घर में हर किसी के ऊपर रोब जमा कर रखती है। तो इस मामले पे डॉक्टर साम भी बड़ा परेशान है कि भाई आखिरकार ये बेटी किसकी है। जिस वक्त इस बात का पता
चलेगा तो ऐसा ऐसा फिर जो होगा ना, इससे मोहब्बत होना शुरू हो जाएगी। डॉक्टर साम के घर में जिस वक्त अर्शी और औसाफ आते हैं और आकर जो चाय देखते हैं, कप शप देखते हैं, तो अर्शी को डर लग जाता है कि भाई इतने सारे कप, इतनी सारी चाय, ये कहाँ किसने पीनी है, ये किसने ये लेनी है। तो आगे से डॉक्टर साम कहता है कि भाई ये सारी की सारी चाय मैं ही पीता हूँ। तो जब ये बात अर्शी सुनती है तो ये और भी ज़्यादा खौफज़दा हो जाती है, क्योंकि घर के अंदर कोई और मौजूद नहीं होता, तो डॉक्टर साम ही होता है। तो अर्शी इस मामले में परेशान है कि इतने सारे काम कैसे कर सकता है। तो उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाश में को क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जिस हिसाब से अर्शी के ऊपर चोरों ने हमला किया है, तो क्या ये कशवा की चाल हो सकती है। अगर कशवा की चाल नहीं होगी तो क्या ये चोर अर्शी वालों को लूट कर चले जाएंगे। सो अर्शी भी यहाँ पर कोई गेम डालने वाली है। अगर लूट कर लेकर जाते हैं, सब कुछ बर्बाद हो जाते हैं अर्शी वालों का, तो फिर उसके बाद फिर इनके पास ऑप्शन क्या बचेगा। ये लोग हमेशा के लिए औसाफ के घर में चले जाएंगे, और अगर जाते हैं तो उसके बाद फिर कशवा का क्या रिएक्शन आता है, लास्ट में फीडबैक दें।